हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनोमेटेली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज बोरेन्स रिस्पेक्टिवली आर, किस क्लास से बिलोंग कर रही है, क्लोजो, नीडो, रेक्नो, किस क्लास से बिलोंग कर रही है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस पार्ट्स बनाए हुए हैं शॉर्ट्स में, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे पता करना है आपको। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, विद इन ए सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आपने जो भी आपकी बोरेन है, कार्बोरेन है, या यहाँ पे कोई मेन ग्रुप एलिमेंट है या क्लस्टर है, कुछ भी है, तो उसके लिए आपने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, BnHn इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें जो n की वैल्यू वो आपको सेम रखनी है, बस आपका फोकस ये होना चाहिए मैंने हर फॉर्मूला को किस में कन्वर्ट करना है, BnHn, मतलब कि जिसमें बोरोन और हाइड्रोजन के नंबर क्या हो, सेम हो। नाउ उसमें अब आपने क्या चेक करना है, चार्ज। बेस्ड ऑन चार्ज हम उसको देखेंगे किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। क्लोजो केज लाइक स्ट्रक्चर है, नीडो नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, कैसी है उसकी स्ट्रक्चर बेसिकली, है ना। तो 2 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है, 6 नेगेटिव है, 8 नेगेटिव है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ, B5H11, है ना। तो B5H5 बनाने के लिए यहां से कितने हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे, 6। अगर मैं 6 हाइड्रोजन रिमूव करूंगी, मुझे पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, माइनस चार्ज आएगा 1, ठीक है। तो 1 चार्ज आएगा, तो 6 हाइड्रोजन के लिए 6 नेगेटिव चार्ज आएगा। अल्टीमेटली B5H11 को यहाँ पे H5 करने के लिए 6 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो 6 नेगेटिव आ जाएगा। इट बिलोंग्स टू अरेक्नो, ठीक है, अरेक्नो फॉर्म से। तो उस हिसाब से या तो पार्ट सी है या तो पार्ट डी है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, कार्बोरेन है, C2B10H12। ओके, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अब कार्बन को अगर रिप्लेस करना हो बोरोन और हाइड्रोजन की फॉर्म में, तो दिस कार्बन इज आइसोलेबल एनालॉजी शो विद द BH, ठीक है। तो इसके आइसोलेबल है ये। अब ये 3 + 1 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है। तो एक कार्बन को अगर आपने रिप्लेस करना है तो किससे कर सकते हो, BH फ्रेगमेंट से आप रिप्लेस कर सकते हो, बिकॉज दीज बोथ आर आइसोलेबल, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन की जगह फिर क्या आ गया, BH आ गया, B10H12। अब 2 बोरोन ये हो गए, प्लस ये 10 + 2 कितने हो गए, 12। ऐसे 12 + 2 यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 14। अब इनका नंबर को इक्वल करने के लिए B12 है, यहाँ पे H कितना चाहिए, 12 चाहिए ना। तो 2 क्या होंगे, रिमूव होंगे हाइड्रोजन, 2 नेगेटिव, सो इट बिलोंग्स टू क्लोजो, ऐसे, ठीक है। अब अरेक्नो के बाद क्या है, क्लोजो। इसमें अरेक्नो के बाद क्या था, नाइडो, ठीक है। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज हुआ है। रिस्पेक्टिवली मतलब कि जैसे जिस ऑर्डर में ये पड़े हैं उस ऑर्डर में इनके आंसर्स है, ठीक है, विद रिस्पेक्टिव है इनकी। तो इसका ये है और इसका ये आना चाहिए, है ना। कुछ भी है इसका ये है तो वो विद रिस्पेक्ट टू है। तो अब इन दोनों फॉर्म्स में से देखो, सेकंड वाला जो है उसके क्या है, क्लोजो। तो हमारा आंसर क्या है, C। ओके, तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व किया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इस पे ऑलरेडी 1 नेगेटिव है, 3 हाइड्रोजन रिमूव किए 11 करने के लिए, सेम करने के लिए। 3 + 1 टोटल 4 नेगेटिव चार्ज हो गया, बिलोंग्स टू नीडो, ठीक है। तो वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। नाउ कम्स टू, पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये आ गया, ये अब इजीली रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बोरेन का फॉर्मूला दिया है, वेट्स रूल है इसमें भी। अब यहाँ पे क्या है, टेलुरियम, ठीक है। टेलुरियम किसको बिलोंग करता है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ऑक्सीजन को बिलोंग करता है, ऑक्सीजन फैमिली को, है ना। उसके ग्रुप में होता है ये। अब उसके ग्रुप में होता है तो हमें पता होनी चाहिए इसकी वैलेंसी क्या होगी। जैसे कार्बन ग्रुप की होती है 4, नाइट्रोजन की 5, ऐसे ऑक्सीजन के ग्रुप की 6 होती है। अब अगर ये 6 होती है और इसको मुझे बोरोन और हाइड्रोजन की फॉर्म में लिखना होगा, जैसे हम पहले ट्रिक में कर रहे हैं, उस फॉर्म में लिखने के लिए मैं टेलुरियम को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, 3 + 3 6 हो गए ना, BH3। दीज बोथ आर आइसोलेबल टू ईच अदर नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, टेलुरियम की जगह क्या लिख दिया है, BH3 लिख दिया। अब बोरोन टोटल कितने हो गए, 10, हाइड्रोजन कितने हो गए, 14। अब यहाँ से कितने हाइड्रोजन रिमूव करूं, ऑब्वियसली 4 करूंगी, B10H10, ठीक है। 4 नेगेटिव बिलोंग्स टू नीडो ग्रुप, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, आंसर भी मार्क कर लेते हैं, 2, ऑप्शन नंबर 2, ओके। नाउ कम्स टू नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस, थोड़े से और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अब इस पे आ जाइए, ठीक है। अब ये क्लास में नहीं पूछ रहा है, इसमें दे आर आस्किंग अबाउट अ नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 18n - टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ मेटल एटम, ओके। अब टोटल वैलेंस हमें CO का तो बहुत ही सिंपल है, कार्बोनिल है, बहुत ही फेमस है, हमें पता ही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। ऑस्मियम का दिमाग में रखने के लिए देखिए, अभी यहाँ पे ऑस्मियम है, यहाँ पे रुथेनियम भी आ सकता है, यहाँ पे रोहोडियम भी आ सकता है, यहाँ पे इरिडियम भी आ सकता है, और ऐसे आते हैं, ठीक है, ऐसे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकेला हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, हमें ये भी पता होना चाहिए कल को दूसरी टाइप आ गई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये दिमाग में बिठा लो, कईयों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इनमें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें।
ठीक है, कि अगर ऑस्मियम की जगह रुथेनियम भी आ गया, उसकी जगह आयरन भी आ गया, तो ये सारे कितने में कंट्रीब्यूट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे ही रोहोडियम, इरिडियम, कोबाल्ट आ गया, तो ये कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, 9 ही कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजों को आपको पता होना चाहिए, सारा याद करने की नहीं जरूरत होती, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए, अच्छा ये उस ग्रुप को या उस क्लास को बिलोंग कर रहा है, इतने कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑस्मियम की। ऑस्मियम के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे हम। 8 इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूट करा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इंटू 4 32, प्लस कार्बोनिल 2 में करता है, 16 इंटू 2 कितने हो गए, 32, फिर 32 प्लस 32 64 हो गए। ओके, अब 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल एटम कितने हैं, 4, 18 इंटू 4 माइनस 64, 72 माइनस 64, इसको जब सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने आ गए, 4। सो योर आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन 1। ओके, नाउ कम्स टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने लास्ट में इसीलिए लिया है क्योंकि ये ज्यादा सिंपल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट इनटू लास्ट। सो इसमें क्या है, अब ऑप्शन उन्होंने पूछा है आइसोलोबल का है। आइसोलोबल किसके है, सल्फर एटम, सल्फर बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली। वैसे भी इसका तो हमें पता होगा 16 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब 16 एटॉमिक नंबर है तो दैट मीन्स किसी के अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे या 16 होंगे, है ना, तो वो किसके आइसोलोबल शो करेगा, सल्फर की शो करेगा। ओके, अब हमने वही निकालना है कि इनमें से कौन सी ऐसी फ्रेगमेंट है जो इसके आइसोलोबल है। उसके लिए हम पहले क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए साइक्लोपेंटाइड इनाइल, तो ये हमें पता है सीपी कितना कंट्रीब्यूट करता है, 5। कोबाल्ट का 27 होता है ना एटॉमिक नंबर। कार्बोनिल हमें पता है ये 2 ही करता है। ठीक है, तो अब कोबाल्ट का 27 होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमें 18 प्लस में देखना है कितने हैं और। ठीक है, 18 के बाद और कितने हैं, 27 है ना, तो आर्गन 18, उसके बाद कितने होंगे, तो 18 के बाद सीधे ही, मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ अंडरस्टूड कराने के लिए है। अगर आपको माइंड में इसको गो थ्रू होना है तो कोबाल्ट है 27 है, तो 18 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है ना, तो इट कंट्रीब्यूट्स टू 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 प्लस 9 प्लस 2 कितना हुआ, 16। यस, ये आइसोलोबल है। अब उसके लिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, पर अभी भी 3 ऑप्शन हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट फिर से सॉल्व करो। अब आयरन का भी सिमिलरली ऐसे ही देखो, आयरन 26 है ना, एक टाइम के लिए बाकी चीजें भूल जाओ। आयरन क्या है, 26 है, 18 में कितने ऐड करने पड़ेंगे, 26 के 8 है, 8 ज्यादा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब वो कंट्रीब्यूट करेगा 8। अब ये सीपी का आ गया 5, ऐसे 2 इंटू 2 4, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना बन रहा है, 17। इट मीन्स की जो बी है वो तो है ही नहीं आइसोलोबल। ठीक है, तो जहां जहां से बी है वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं और आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, बट फिर भी फॉर ए श्योरिटी अगर आपको सॉल्व करना है या आपको वैसे प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने जैसे आपको बताया, क्रोमियम 24 आपके माइंड में क्लिक कर गया, 24, 18 में कितनी ऐड करूं, 6 है ना, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स में। 6 प्लस 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 6 16। ठीक है, ऐसे ही आगे, अब ये तो इट्स वेरी सिंपल, बट हम इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। अब क्या है, कार्बन का कितना होता है, ठीक है, कार्बन का कितना होता है, 6। अब 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, वैलेंसी इसकी 4 है। 4 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन की कितनी है, 1 है, 4 प्लस 3 इंटू 1 3, माइनस क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज है प्लस का चार्ज है तो वो माइनस होगा, 4 प्लस 3 माइनस 1, ये क्या आ गया, 6। सो यस, 6 भी किसकी आइसोलोबल है, सल्फर के है। तो अल्टीमेटली ए सी डी तीनों ही आइसोलोबल है, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, सो आप सब्सक्राइब करते रहिए। अगर हमने ऐसे प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, हम टॉपिक वाइज नेक्स्ट आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। एंड यस, आई विल ट्राई टू मेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू मेक इट इजियर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मुलेशन लर्न ना करनी पड़े। ठीक है, थोड़ा से कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा, थोड़ा सा ट्रिक से काम चल जाए। ओके।